नमस्कार साथियों। आप जैसे देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वैकेंसी देता नहीं और उसके बाद में देने लगता है तो अलग अलग विभागों की भी वैकेंसी डालने लग जाता है। अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और वैकेंसी जारी की गई। वो है मध्य प्रदेश में सहायक नगर नियोजक असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों के लिए इन्होंने विज्ञापन जारी किया। अब हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या उसने क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन व्यक्ति एलिजिबल है। साथ ही 39 पोस्ट के लिए इन लोगों ने अपना आवेदन भी, मतलब 39 पोस्ट के लिए ये एग्जाम होने वाली है। तो देखते हैं इसका विज्ञापन क्रमांक। परीक्षा तिथि कब है? तो यह है 20 सितंबर को। 20 सितंबर को है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 मार्च को लास्ट डेट है। और उसी के बाद में कहा जाए विभाग कौन सा? नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत। अब जैसे भी इसमें कहा गया है सहायक नगर नियोजक असिस्टेंट टाउन प्लानर के पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन 20/2 ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी 26 से दिनांक 19 मार्च 26 की तक अवेलेबल रहेंगे। साथ ही और भी उसने कहा है कि यदि आप फॉर्म भरने में ये फॉर्म नहीं भर पाते तो आयोग ने भी सोचा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते और बाद में सोचते हैं, तो आप ज्यादा पैसे दे करके कि 3,000 रुपए दे करके भर सकते हैं 20 से 26 तक। और 27 मार्च से 26 अगस्त तक आप 25,000 रुपए दे करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब अपन इसी में और आगे देखें कि इसके लिए एक चीज कही गई है कि इसमें जो आयु की गणना की जाएगी, आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में की जाएगी। मतलब आपका जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में होगा। साथ ही कौन सी कैलकुलेट करेंगे? तो जो आपके हाई स्कूल 10th की अंक सूची पर अंकित है उसे ही वो काउंट करेंगे। हम इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही देखेंगे क्या क्या हमारे लिए है। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो इसमें कहा गया है किसी मान्यता प्राप्त मतलब इसकी शैक्षणिक अर्हता, मान्यता प्राप्त संस्थान से निवेश में स्नातक उपाधि, निवेश इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट 4 वर्ष की अवधि, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर निवेश अथवा शहरी निवेश, नगरीय निवेश, आवास निवेश, ग्रामीण निवेश, अधोसंरचना निवेश, क्षेत्रीय निवेश अथवा यातायात एवं परिवहन निवेश अथवा भूदृश्य वास्तुकला अथवा नगर रूपांकन, पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि एम्प्लान अथवा एआईसीटीपी परीक्षा उत्तीर्ण। साथ ही उन्होंने कहा है कि यातायात एवं परिवहन में बी या एमई की उपाधि मान्य नहीं होगी। मतलब यदि आपने बी या एमई किया हुआ है इसमें तो वो वैलिड नहीं है। जितनी जगह पे तो निवेश में स्नातक उपाधि कौन कौन सी? नगर निवेश, शहरी निवेश, नगरीय निवेश, आवास निवेश, ग्रामीण निवेश, अधोसंरचना निवेश, क्षेत्रीय निवेश, यातायात एवं परिवहन निवेश अथवा भूदृश्य वास्तुकला, नगर रूपांकन, पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर की उपाधि एम्प्लान ही इसमें है। रोजगार पंजीयन की बात करें तो रोजगार पंजीयन कुछ नहीं, आप जब फॉर्म भरे जब हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, साक्षात्कार के समय तक आपके पास में होना चाहिए। उसी के बाद में आता मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत है, निम्नानुसार प्रमाण पत्र एवं रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी। अब एक्चुअल में कहा जाए रोजगार पंजीयन जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए है। अब जो शासकीय सेवा या अशासकीय सेवक है तो उन्हें क्या लगेगा? तो शासकीय सेवकों हेतु विभाग कार्यालय द्वारा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब आपको एनओसी लेना है अपने विभाग से। अशासकीय सेवकों हेतु संस्थान प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र, कि यदि आप अशासकीय सेवक है तो आप वहां पर वो प्रमाण पत्र दे कि आप यहां पर वर्क करते हैं। उसमें उसने फिर कहा है उपरोक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ कार्य संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतलब ये जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे जब आप साक्षात्कार के पहले जो आपका पूरा डे फॉर्म जमा करते हैं तब आपको ये सभी लेकर मतलब होना ही होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता, शेष अन्य अर्हता जैसे मूल स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष आदि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट यदि बने हैं तो ठीक, नहीं बने तो भी वैसा, लेकिन आपको जिस दिन इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है
तब तक आपके पास में आवश्यक जारी किए हुए होना चाहिए। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भी अंतिम तिथि 19/3/26 तक समस्त अर्हता अनिवार्य है। यदि आप लेट हो जाते हैं और सोचे कि 19 मार्च के बाद में आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हो तो वो उसमें वैलिड मान्य नहीं होगा, उसके पहले का ही होना चाहिए। साथ ही यदि आवेदक द्वारा विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अन्य अर्हता पूर्ण न होने पर आवेदन किया जाता है और आयोग के संज्ञान में किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अन्य अर्हता पूर्ण न होते हुए भी आवेदन किया तो आवेदक को आयोग की अन्य परीक्षाओं से भी विवर्जित किया जाएगा। आपने गलत तरीके से इसमें बैठ गए कि आपके पास में ये ग्रेजुएशन ही नहीं है, ये डिग्री ही नहीं है, मतलब आप स्नातकोत्तर ही नहीं है और बैठ गए। और जब आयोग के संज्ञान में आता है कि आपने आयोग से कुछ छिपाया गया है, गलत इंफॉर्मेशन के द्वारा एग्जाम में बैठ गए, तो आपको आयोग अन्य एग्जामों से भी विवर्जित कर देगा। उसके बाद में किसी भी प्रकार का न्यायालयीन प्रस्ताव, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर हम देखें, इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर स्थित परीक्षा केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा 20/9/2026 केवल इंदौर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र की उपलब्धता, इतनी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की जानकारी यथा समय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। अब आप देखेंगे कि जितने भी एग्जाम में लोक सेवा आयोग ले रहा है वो माइनस मार्किंग पे ओएमआर बेस्ड ले रहा है, तो उसके पैटर्न फिक्स है। पार्ट ए 5 यूनिटें होगी एमपी से रिलेटेड, जो सभी एग्जामों में कॉमन होगी। पार्ट बी 10 यूनिटें होगी और उसमें यदि कहा जाए तो उसमें जो भी होना है वो अपने जो भी ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उससे रिलेटेड 10 यूनिटें रहती है। जो भी छात्र आप प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी या लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे और आप पार्ट ए पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। आपको पार्ट ए की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और पूरी की पूरी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड पर अवेलेबल है। आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं और पार्ट ए की कंप्लीट तैयारी, क्योंकि हम करेंगे 50 में से 45 प्लस प्रश्नों की तैयारी, तो आपको पूरी चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। परीक्षा नियम निर्देश ये वही है हमारे कि फिर 87(13) वाला अन्य निर्देश विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक। अब हम सीधे आते हैं हमारी पोस्ट पर। भारत के नागरिक तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। सहायक नगर नियोजक असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट है। रिक्त पद में यूआर के 10, एससी 6, एसटी 8, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस 4, इस प्रकार के टोटल है 39 पोस्ट। रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु यूआर में 4, एससी 2, एसटी 3, ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग जन हेतु आरक्षित पद एक एलडी का है, वीएच का है, एचएच का है, एमडी का है। तो ये सभी पद दिए हुए हैं काय में, इस 39 में ही इंक्लूड है। साथ ही ये 87-13 का हिसाब जब तक चलेगा जब तक उसमें उसने 5 पोस्ट रखी है। अब जो ओबीसी की 11 है उसी में से 5 पोस्ट 13% में रखी है और यही है इसमें। फिर हम इसके आगे चलते हैं, इसमें क्या कहा गया, तो पद का विवरण। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास विभाग राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। पद कैसा है, स्थायी है। वेतनमान 56,100 से 1,77,500 और ये जो है ये 7वें वेतनमान के अनुरूप है। कर्तव्य क्या है, क्षेत्रीय योजना विकास योजनाएं तैयार करने हेतु संकलित सांख्यिकी के आधार पर विकास योजना रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार करना, संबंधित अधीनस्थ अमले को मार्गदर्शन देना। पद का नाम है सहायक नगर नियोजक असिस्टेंट टाउन प्लानर। वापस से शैक्षणिक योग्यता जो हमने पहले ही देखी थी उसने वही चीजें वापस लिखी है कि आप में निवेश में स्नातक उपाधि 4 वर्ष की अवधि या फिर स्नातकोत्तर होना चाहिए और आप जहां पर भी देखेंगे निवेश में ही होना चाहिए। ये चीज हम पहले भी ऊपर देख चुके हैं। आयु सीमा 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 40 वर्ष की पूरी नहीं की हो। अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूट के लिए परिशिष्ट 1 देखें और आयु की गणना की तिथि है ये जो 21 से 40 है। इसके बाद में आप यदि किसी कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो इसमें 5 साल और भी इंक्लूड कर ले, वही है इसका परिशिष्ट 1।
फिर साथ में अभ्यर्थी के पास उपयुक्त अर्हताएं 19/3 तक ही होना चाहिए। शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकती है। किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के द्वारा भरे जाएंगे। यदि जिस विभाग मतलब जिस कैटेगरी की महिलाएं नहीं मिलती है तो वही सीट उसी कैटेगरी के पुरुष को अलॉट कर दी जाएगी। फिर हम देखें मध्य प्रदेश सिविल आचरण की है। अब इसमें ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, प्रतियोगी परीक्षा पद्धति से वस्तुनिष्ठ ओएमआर आयोजित की जाएगी। ओएमआर संबंधित निर्देशों हेतु परिशिष्ट 4 को देखें। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट mpsc.mp.gov पर प्रकाशित की जाएगी। ये उससे रिलेटेड है। अब यहीं पर दिया हुआ है, हाँ, अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में क्या होगा। अब ये जो पॉइंट दिया है कि उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों की उत्पत्ति, ये तो प्रश्नों से रिलेटेड है। अब 500 से कम यदि होते तो क्या होगा, तो चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस हेतु अभिलेख प्रेषण की अंतिम तिथि निर्धारित कर अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख आमंत्रित किए जाएंगे। अभिलेखों की समीक्षा उपरांत अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों को विज्ञापित पदों के आधार पर निम्नानुसार अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु आमंत्रित। एक पद 12 उम्मीदवार तक, 2 से 3 पद होते हैं तो 24 उम्मीदवार तक, 4 से 6 पद होते हैं तो 36 उम्मीदवार तक, 7 से 9 पद तो 48 उम्मीदवार, 10 से ऊपर तो 50 उम्मीदवारों तक या पदों की संख्या के 5 गुना। फिर और आप आगे देखेंगे, अब बात आती है केवल और केवल इसकी जो डेट वगैरह तो हमने पूरी देख ही ली है और यहाँ पर भी वही बताया है कि ऑनलाइन आवेदन जब भी देखेंगे विज्ञापन तिथि इसकी कब है, 2 फरवरी 2026 को ही इसका विज्ञापन आया है। आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 20 फरवरी। आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है, 19 मार्च। त्रुटि सुधार 25/2 तक कर सकते हैं इसमें। फिर उसी के बाद में हाँ, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रारंभ तिथि है 25/2 और अंतिम तिथि है 21/3। प्रवेश पत्र 10 सितंबर से उपलब्ध होंगे। परीक्षा तिथि 20 सितंबर है। विलंब शुल्क के साथ 26/3 तक कर सकते हैं 3,000 रुपये और 25,000 के साथ में 26/8 तक भी आप इसे जमा कर सकते हैं। दूसरा, आयु सीमा में छूट जो इनका परिशिष्ट दिया हुआ है 21 से 40 ही है। ये उन्होंने प्रोफार्मा भी दिया है जो साक्षात्कार के दस्तावेज होते हैं। अब बात आती है इसका सिलेबस क्या होगा। लास्ट में जब भी दिया जाता है तो सिलेबस वाली पार्ट कहा जाता है और ओएमआर बेस्ड एग्जाम में बहुत अच्छी चीज है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और इसके जब भी सिलेबस में कहा जाए तो 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। 150 क्वेश्चंस की एग्जाम होती है। प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर होते हैं। हर गलत उत्तर पे -1 होता है। उसी के साथ में पार्ट ए सभी के लिए कॉमन है। यदि आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, पार्ट ए पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन, जहां पर पार्ट ए का आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड पर अवेलेबल है, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और पार्ट ए को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक साथियों, आप और भी इस पे जितनी भी वैकेंसी आती है आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। नमस्कार।